अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मेरा नाम साजिद है और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री रूम चैनल पर वेलकम करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम इससे पहले वाली वीडियोज़ में पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल का हम बैकग्राउंड भी पढ़ चुके हैं। बैकग्राउंड के अंदर हमने लिवाइजर के मुतालिक पढ़ा था, इसके अलावा डोब्राइनर के बारे में पढ़ा। डोब्राइनर के बाद हमने जो है वो न्यूलैंड के बारे में और लॉथरमेयर के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको लाजमी देखें। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा इससे पहले मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल को याद करना भी सिखा चुका हूँ और पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर भी मैंने आप लोगों को याद करवाए हैं। स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर भी करें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक का क्या नाम है? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे कि पता है कि साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ताकि हम उनको इजी वे में स्टडी कर पाएं। तो इससे पहले जो न्यूलैंड था उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मैसेज। तो इसने भी स्टूडेंट एलिमेंट को एटॉमिक मैसेज की बेस पर ही अरेंज किया था। सबसे पहले आप इसकी डेट याद रखेंगे कि इसने कब एलिमेंट्स को अरेंज किया। He gave his periodic table in 1869। तो ये स्टूडेंट आप लोगों का MCQ होगा कि इसने 1869 में एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था। उसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों ने याद रखना है वो ये है कि जो मेंडलीफ है इसे हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। He is known as father of periodic table। स्टूडेंट्स, इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसने पीरियोडिक टेबल बनाया था उस टेबल ने जो है वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बनाने में हमारी हेल्प की थी। तो इसने जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे वो उनकी तादाद आप लोगों ने याद रखनी है। ही अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स। इसने स्टूडेंट्स 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। कैसे अरेंज किया था? इसने 8 जो है वो बेटे वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे और उनके अंदर इन 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैसेज। तो क्या करना है आपने? आप लोगों ने लिखना है ही अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स इनटू 8 वर्टिकल कॉलम्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। तो एटॉमिक मैस के लिहाज से यानी जिसका एटॉमिक मैस कम होता था उसको इसने पहले लिखा, उसके बाद जिसका ज्यादा था उसको, उसके बाद जिसका उससे ज्यादा था उसके बाद लिखा। अब जब उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया तो उसने ये बात नोट की कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है एटॉमिक मैसेज की बेस पे तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कुछ खास वक्फे के बाद रिपीट हो जाती है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल मैं स्टूडेंट आपको याद करवा चुका हूं। तो सबसे पहला एलिमेंट आता है हमारे पास हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हाइड्रोजन के बाद हीलियम के बाद आता है लिथियम। तो स्टूडेंट इसने ये देखा कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज करते हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज खास वक्फे के बाद रिपीट हो जाती हैं। जैसे कि पहले 2 एलिमेंट के बाद जब तीसरा एलिमेंट आता है लिथियम तो उसकी पहले हाइड्रोजन के साथ जो है वो लिथियम की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। इसी तरह मजीद जब हम लिथियम से आगे और 8 एलिमेंट जो है वो अरेंज करते हैं तो फिर 9वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट कर जाती हैं। यानी पहले 2 के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट की, फिर 8 के बाद, इसी तरह से फिर और 8 के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट की, फिर 18 के बाद रिपीट की, फिर 18 के बाद रिपीट की, फिर 32 के बाद। तो इस तरह इसने ये देखा कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या कर जाती है? मैच कर जाती है। ही notice that when elements are arranged by increasing atomic mass their properties repeat after regular intervals। अब स्टूडेंट्स, इसका जो पीरियोडिक टेबल था वो बहुत जो है वो कामयाब हुआ। अब उसकी कामयाबी की वजह क्या थी?
उसकी कामयाबी की वजह ये थी कि उसने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हो पाए थे, उनके लिए इसने खाली जगह छोड़ दी थी। ना ही इसने उनके लिए खाली जगह छोड़ी थी, बल्कि इसने उनके एटॉमिक मैसेज जो हैं वो भी प्रीडिक्ट किए थे और उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रीडिक्ट की थी। तो आप ये बताएंगे, द सक्सेस ऑफ हिज टेबल वाज इन लीविंग गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि इसने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनके लिए क्या कर दिए, अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर इसने गैप छोड़ दिए। He predicts the atomic masses and properties of undiscovered element। और इसने उन गैप में जो अभी तक एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, वो जो डिस्कवर होने थे अभी तक, उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी बताई, साथ ही साथ इसने उनके मैसेज भी बताए, और जो बाद में जो है वो सही भी साबित हुए, which were later proven accurate। तो स्टूडेंट ये जो है वो छोटा सा हमारे पास टॉपिक था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। वैसे तो स्टूडेंट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर और भी बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि हम अपनी बुक को फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की बुक को, तो स्टूडेंट जितना जो है वो बुक के अंदर था हम उतना ही जो है वो इसमें याद करेंगे। स्टूडेंट्स ये जो मैं लिखता हूँ इसका मकसद ये होता है कि आप लोगों के साथ साथ नोट्स भी तैयार होते जाएं। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। अगर ये अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।